हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2021 के टीयर 1 के पेपर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने को यहाँ से क्या सीखने को मिलता है इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगले महीने जो है सीएचएसएल के एग्जाम्स हैं और उसके फिर 1-2 महीने के बाद एमटीएस के एग्जाम्स हैं। वैसे तो एसएससी ने कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस किए नहीं थे, बट फिर भी जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम सीएचएसएल या एमटीएस का एग्जाम देंगे या फिर जो नेक्स्ट ईयर सीजीएल का एग्जाम देंगे, उन बच्चों को किन किन चीज़ों का जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले जो चीज़ अपने को यहाँ पे सीखने को मिलती है वो ये है कि भाई जीके के अंदर जो है इस बार थोड़ा सा मतलब जीके ने परेशान किया है बच्चों को। जीके जो है वो हल्की सी डीप आई है। जैसे आप लूसेंट को उठा के देखोगे, पहले क्या होता था, जीके वो पूछती थी एसएससी जो इंपॉर्टेंट लाल रंग से मार्क की होती थी लूसेंट के अंदर जीके, लेकिन इस बार जो ब्लैक में जो सेक्शन प्रिंटेड होता था वहाँ से भी जो है क्वेश्चंस आए हैं। तो जीके जो है वो थोड़ी सी डीप हो गई है, इस वजह से जो है मतलब काफ़ी कम अटेम्प्ट कर पाए हैं बच्चे जो है जीके के अंदर। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर भी जो है पिछले 6 महीने का न पूछ के, मतलब 6 महीने का तो था ही था, उसके अलावा भी 1-1.5 साल पुराना करंट अफेयर भी आया है। तो डेफिनेटली 2021 का पूरा करंट अफेयर और 2022 का, जिसमें कि 22 का बजट वगैरह भी आ गया, यहाँ से जो आप अपना करंट अफेयर्स डेफिनेटली कर लेना। अच्छा, जो बच्चे नए एसएससी के फील्ड में जो भी सीएचएसएल या एमटीएस का एग्जाम देंगे या फिर अगले साल एसएससी का कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। एक फ्री टेस्ट है, मतलब जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो घर पे वैसे ही है और बिल्कुल फ्री है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका नाम है अल्ट्रा कॉम्बैट। ये अनअकैडमी जो है कंडक्ट करवा रही है, बिल्कुल फ्री है ये। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करना और वहाँ पे इनरोल करने के लिए सुमित B10 कोड लगाना है, SUMIT B10। तो सुमित B10 कोड लगा के आप यहाँ पे इनरोल करके जो है मॉक टेस्ट दो। ये 24 अप्रैल को होगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो मॉर्निंग में 10 बजे है पेपर, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो दोपहर 12 बजे जो इसका एग्जाम होगा। अब इसके फायदे क्या हैं, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, आपको टॉप 3000 में अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और जो अच्छे रैंकर्स होंगे, जैसे जो कोई टॉप 10 आ गए, उनको 100% स्कॉलरशिप है, बाद वाले बच्चों को 75% स्कॉलरशिप है, फिर 50 है, ऐसे होते होते 20% तक जो है स्कॉलरशिप है। और अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको गैजेट्स जीतने का भी मौका है, जैसे कि लैपटॉप हो गया इनके पास, डेल का, सैमसंग का मोबाइल है, फिटबिट है, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें जो हैं। तो इनके जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं वो इस एग्जाम को बनाते हैं। पेपर बिल्कुल वैसे ही आपका 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके, जो आपका एक्चुअल में पेपर आता है बिल्कुल उसी तरीके का पेपर होगा। फ्री है बिल्कुल, संडे का दिन है, अटेम्प्ट करो इसको बढ़िया से, आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा, आपको अपना रैंक पता चल जाएगा। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिली जाएगी। मतलब 1 करोड़ का स्कॉलरशिप का पूल है ये टोटल। इस बार जो एसएससी ने मैथ्स पूछी है, ये देखने को मिला है कि जो स्टेटमेंट्स जो हैं वो काफ़ी छोटे कर दिए हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस को तो कैलकुलेटिव रखा ही है। पहले क्या होता था, मैथ्स के बड़े लेंदी क्वेश्चंस आते थे, लेंदी स्टेटमेंट होती थी, सॉरी। लेकिन इस बार क्या है, काफ़ी क्वेश्चंस की जो है स्टेटमेंट छोटी थी, और कईयों की स्टेटमेंट छोटी थी बट फिगर्स ऐसे दे दिए थे, वैल्यू ऐसी दे दी थी कि क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लेंदी हो जाए। तो मतलब मैथ्स ने कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया। मतलब पिछले पेपर से कंपेयर करें तो मैथ्स कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है बच्चों को हल्का ही पड़ा है। अप्रैल के एंड तक जो है इनकी सारी की सारी आंसर कीज आ जाएंगी। तो सीएचएसएल और एमटीएस के बच्चों को भी करना क्या है, सीजीएल के अभी जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब इनके जैसे आंसर की बाहर आ जाएंगे, आपको पेपर मिल जाएंगे, आपको इन सभी पेपर्स में से जो है डेफिनेटली निकल जाना है। सीजीएल 2020 के तो करने ही करने थे, 21 के आपको डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि सीजीएल 2021 और सीएचएसएल और एमटीएस जो है 21 के पेपर हैं बड़े पास हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो इसी के जो है आसपास रहने वाला है। तो आप इन पेपर्स को जो है बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब रीजनिंग की बात करें तो देखो, रीजनिंग भी अब सिलेक्शन में एक अच्छा खासा रोल प्ले करने लग गई है। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले तक मतलब हर बंदा 23, 24, 25 सवाल सही करके आ ही जाता था, लेकिन अब रीजनिंग का लेवल ऐसा आने लग गया है कि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो रीजनिंग में हो सकता है 15 या 16 सवाल तक ही अटक जाओ, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व न हो। यानी कि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो ही आप मतलब 22-23 सवाल मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सही कर पाओगे रीजनिंग के अंदर, अदरवाइज मतलब रीजनिंग आपको गड़बड़ कर सकती है। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया। मतलब इंग्लिश वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन माना गया है इस बार, जितने बच्चों का हमने रिव्यू लिया, जो बच्चे बता रहे थे। मीन्स इंग्लिश ऐसे थी कि अगर आपने पास्ट पेपर के इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, जितने भी 10-12 हज़ार सवाल हैं, इन सभी में से अगर आप निकले हुए हो तो मतलब इंग्लिश में आपको 24-25 अटैम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी कॉन्फिडेंस से। मतलब इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन था जिसमें बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हाँ, उनके शायद 25 के 25 सवाल जो हैं शायद सही हैं। तो चलिए, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अभी पास्ट पेपर्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहीं से जो आपकी स्पीड बढ़ेगी जब आप बार बार इन क्वेश्चंस को करोगे। और क्योंकि देखो, आजकल एसएससी के एग्जाम जो है ना, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। मतलब नॉलेज वो ये लिमिटेड सा है, सिलेबस लिमिटेड सा है। एक बार बच्चा जब सिलेबस पूरा कर लेता है, 3-4 बार उसमें ही निकल जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज का डिफरेंस बचता नहीं दो बच्चों में। ठीक है, फिर जो मतलब उनका मार्क्स का जो डिफरेंस आता है वो आता है उनके मतलब स्पीड से। मतलब जिस बच्चे ने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस में से वो निकला हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, फिर उतना ही जो है उसका मतलब स्कोर इंप्रूव होता है। तो चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अभी शानदार तैयारी करो यार, मतलब हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बहुत ही कम टाइम बचा है, जितना हो सके मतलब मैक्सिमम टाइम दो पढ़ाई में, फालतू की चीज़ों से जो है कट ऑफ हो जाओ, बढ़िया तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।